हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 20वां पाठ कर्मवीर उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आज हम कारक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो कारक क्या है, क्या कहलाता है कारक? तो कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है ना। इस वाक्य में गीता क्या है? कर्ता। क्या क्रिया की है उसने? दूध। और उसका कर्म, ठीक है। गीता जो है वो क्रिया का कर्ता है और दूध उसका क्या है? कर्म। ठीक है, उसने क्या काम किया था? दूध का। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक। ठीक है, अब देखिए, अब है आगे। कायर को ही दहलाती है, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर्वत के पांव जाते पांव उखड़। ऊपर दिए गए मोटे काले अंशों में कारक बताइए। तो ऊपर जो ये मोटे काले शब्द दिए हैं जो हमने पढ़े, इनमें मोटे काले शब्द है, इनमें हमने क्या बताना है? कारक। कौन सा कारक है? तो ये है कर्म कारक। कायरकों में कर्म कारक, कांटों में राह बनाते हैं अधिकरण, संकट का चरण न गहते हैं संबंध कारक, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं अधिकरण, पर्वत के जाते पांव उखड़ संबंध। ठीक है, अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों को उचित प्रसर्ग द्वारा पूरा कीजिए। श्यामा डैश खाना खाया, ने श्यामा ने खाना खाया। रमेश घर डैश सफाई कर रहा है, रमेश घर की सफाई कर रहा है। धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है, इसमें क्या है? पर सर। मेम साहब ने अपनी आंखों डैश काला चश्मा चढ़ा लिया, पर उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है। ठीक है, इसके बाद है यह रोटी डैश के डैश है भिखारी, यह रोटी भिखारी डैश है के लिए। पुनीता छत डैश गिर पड़ी से। मीना डैश भाई कल शहर चला गया, मीना का। ठीक है, अब आगे। अब देखिए कुछ परिभाषाएं पढ़िए, समझिए और याद रखिए। ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है, इन्हें समझना भी। ठीक है, कारक और प्रसर्ग और विभक्तियाँ। कर्ता, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। प्रसर्ग विभक्तियाँ ने। कर्म है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, को। करण जिस साधन से काम किया जाए, से के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, को के लिए। अपादान किसी वस्तु का अलग होना, तुलना करना, से। संबंध एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से संबंध बताना, का के की रा रे री। ठीक है, अब आगे। अधिकरण, अधिकरण है जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, में और पर। संबोधन शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, संबोधन। जैसे हे, अरे। ठीक है, अब आगे याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका क्या है? कर्म। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध उसका कर्म कारक। अब संज्ञा और सर्वनाम के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद
ने, को, से, के लिए जो भी ये चिन्ह आते हैं वे क्या कहलाते हैं? कारक विभक्ति। अब आगे, कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। कर्ता कारक से, देखो समझो कि कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह के बाद में लगाए जाते हैं और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे विस्मयादिबोधक, अरे विस्मयादिबोधक। ठीक है। अब आगे, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले पदों का कारक लिखिए। वे अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग से रस्सी बांध रहे थे। अधिकरण। अपराजिता ने पेंसिल से। करण। राम ने निर्धन को रुपए दिए। संप्रदान। गंगा गंगोत्री से निकलती है। अपादान। शामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा। संप्रदान। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। अपादान। अंकिता ने बस्ता उठाया। तो ये क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। अब आगे, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। मेज पर से किताब गिर गई। तो इसका सही क्या होगा? मेज से किताब गिर गई। दूसरा है, रवि शाम का पत्र में लिख रहा है। तो इसका क्या बनेगा सही रूप? इसका सही रूप होगा रवि शाम को पत्र लिख रहा है। तीसरा है, लक्ष्य ने कागज में एक सुंदर चित्र बनाया। तो इसका सही रूप होगा लक्ष्य ने कागज पर एक सुंदर चित्र बनाया। चौथा है, रेखा ने घोड़े का पानी पिलाया। तो इसका सही रूप होगा रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया। ठीक है। इसके बाद, बच्चों का घर के अंदर तूफान मचा रखा है। तो इसका सही रूप होगा बच्चों ने घर में तूफान मचा रखा है। ठीक है। अब आगे, कर्ता कर्म तथा करण कारक का एक साथ प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। हर वाक्य के नीचे कर्ता कर्म तथा करण कारक छांट कर लिखिए। उदाहरण दिया है, राधा ने कलम से पत्र लिखा। तो इसमें कर्ता कारक है राधा, कर्म कारक है पत्र और करण कारक है कलम से। तो इसका हमने बनाया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें कर्ता कारक है राम, कर्म कारक है रावण और करण कारक क्या है? बाण। दूसरा है, सागर ने तुलिका से चित्र बनाया। तो इसमें कर्ता कारक है सागर, कर्म कारक है चित्र और कर्ण कारक है तुलिका। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्हों का लोप है। आप उचित विभक्ति चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। उसने मीना लड्डू खरीदे। तो इसमें उचित विभक्ति चिन्ह क्या लगेंगे? उसने मीना के लिए लड्डू खरीदे। राकेश चाकू से सेब काटा। राकेश ने चाकू से सेब काटा। हर्ष चित्र बनाकर भाई दिया। तो इसका सही होगा हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया। विभीषण रावण समझाया। तो इसका होगा विभीषण ने रावण को समझाया। ठीक है। नटों करतब दिखाए। नटों ने करतब दिखाए। अब आगे, नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बुढ़िया ने कहा, अल्प विराम, दूसरा उद्धरण चिन्ह, मेरा बेटा बहुत बीमार है, पूर्ण विराम, फिर दूसरा उद्धरण चिन्ह बंद। धीरे धीरे रात गहराती जा रही है। थी, धीरे धीरे के बीच में आ गया योजक चिन्ह और थी के बाद आया पूर्ण विराम। बुढ़िया, अल्प विराम, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे। पूर्ण विराम। मैंने कहा, अल्प विराम, दूसरा उद्धरण चिन्ह, नहीं, अल्प विराम, नहीं, मुझे भूख नहीं है। इसके बाद है, इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? प्रश्न सूचक। अब आगे,
नीचे दी गई पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आए उसे लिखिए। उद्योग निरत नित रहते हैं, इसमें न। पर्वत के जाते पांव उखड़, पै, पर्वत और पांव आ गया ना। मानव जब जोर लगाता है, जब जोर, जय। पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी, पै। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, बादल बरसे, बै। ठीक है, अब नीचे दी गई परिभाषा पूरी कीजिए। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण से अधिक बार आए तो वहां क्या कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। कार्य जमा आलय, कार्यालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। अंडा जमा आकार, अंडाकार। सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, अब आगे है कर्म ही पूजा है। शीर्षक पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। यह कर्म करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है और कर्म से ही मनोवांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है। कर्म के बिना कोई व्यक्ति सफल होना चाहे तो यह असंभव है। हमारे अंदर की शक्ति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यदि कर्म करने पर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तो उसे कम दुख होता है जितना कर्म न करके असफल रहने पर। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे मनुष्य, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा रखना नहीं। फल की इच्छा रखना नहीं। इसीलिए हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म किए जंगल के राजा शेर के पास भी कोई प्राणी अपने आप उसका भोजन बनने नहीं आता है। तो फिर हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य सही भावना, लगन, परिश्रम से अपना कर्म करे तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। अतः ठीक ही कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, अब आपने ये अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य अपनी बुक में लिखना है और उसे अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।